बिहार के कई इलाकों में हर साल भीषणकारी बाढ़ आती है और इस बाढ़ से कई जीवन को अस्त व्यस्त करती है। बाढ़ का असर कितना होता है आमजनों पर, इसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत रजंदीपुर का इलाका, रजंदीपुर का वही इलाका जहां पर बाबूपुर, संतनगर और कई ऐसे गांव हैं जो हर साल गंगा के कटाव की जद में आकर के विलीन हो जाते हैं। कई एकड़ जमीन गंगा में विलीन होती है। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वे किया था। उस हवाई सर्वे में शायद भागलपुर का ये इलाका नहीं था जिस इलाके की शायद अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावितों को ज़रूरत है राहत और बचाव के नाम पर। सरकार ने जिस तरह के हवाई सर्वे किए और जिस तरह से पेपरों पर घोषणाएं की बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव के नाम पर, क्या उसका थोड़ा सा भी अंश भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर और बाबूपुर और संतनगर के इलाकों में मिली? नहीं। हम जानने की कोशिश करेंगे। रजंदीपुर का इलाका है, हम चाहेंगे कि तस्वीरों में दिखाए कैमरामैन कि देखिए ये गंगा है और ये गंगा लगभग रजंदीपुर के पीसीसी को छू चुकी है और कुछ जगहों के रजंदीपुर के इलाकों में, संतनगर के इलाकों में गंगा का पानी अंदर प्रवेश कर चुका है और इतनी परेशानी है आम जनों को कि लोगों को शौच जाने के लिए, जिनके घरों में शौच नहीं है, वो अगर बाहर निकलते हैं तो उसे जहरीले सांपों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा की चीज़ों के लिए जब उसे बाहर जाना पड़ता है तो संतनगर से ये छोटी छोटी जो नाव आप देखते हैं, इसको स्थानीय भाषा में डेंगी कहते हैं। कुछ चदरा के भी डेंगी बने हुए हैं, नाव बने हुए हैं, जिस पर छोटे बच्चे सवार होते हैं, बड़े आदमी सवार होते हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं वो गंगा होते हुए रजंदीपुर का इलाका। और वहाँ पर एक पीसीसी सड़क है जिसके माध्यम से ये लोग अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को पूरी करते हैं। कितना खतरनाक है इस पर सफ़र करना, सबसे पहले ये भी जान लेने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इस डेंगी पर, नाव पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कितनी मजबूरी है इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कि लोग रोज हर दिन जान को जोखिम में डालकर संतनगर से रजंदीपुर तक जाते हैं और वहां से फिर आगे बढ़ते हैं वो। तो ये स्थिति है रजंदीपुर के इलाकों की, संतनगर के इलाकों की। कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कब से बाढ़ आया है यहाँ पर? बहुत दिन से बाढ़ आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। अंजू देवी। हर साल बाढ़ आता है? हर साल बाढ़ आता है, हर साल हम लोग परेशान में रहता है। बहुत छोटा छोटा बच्चा इतनी परेशान से, भूख से रहता है, ऐसे जरता मरता है, ऐसे तकलीफ बहुत खेप रहा है। पखाना शौचालय नहीं है, ऐसे पानी में लेटरिन जाता है, ऐसे पिसोने घसोने की मिल भी नहीं है, दूर पहुंचता है, रोड नहीं है, कट गया, कैसे रहेगा, कैसे जीवन पाल रहा है? तो दिक्कत नहीं पाल रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि रोड हमको चाहिए, घर रहने चाहिए, जगह चाहिए, हम लोग कटाव बचाना चाहिए, यही सरकार से हम लोग मांग रहे हैं। कितना प्रभावित हुआ है जिंदगी माता जी ये बाढ़ से? बहुत दिन से बाहर यहाँ पानी बढ़े छे, यहाँ पखाना यखाना पानिये में हेलिक जाए छे, सबका यहाँ कुछ नहीं मिले छे, न यहाँ हम मांगता है घर बांधता है, बाल बच्चा रहना है। कैसे बाहर निकलते हैं संतनगर से? पानी में निकलता है। अच्छा, बच्चा जब बीमार होता है तो क्या करते हैं? कैसे वो गोदी में गोदी लेकर माथा पे लेकर जाएगा, आरो कैसे? इस गांव के, संतनगर गांव के वृद्ध हैं, क्या नाम हुआ चाचा? जोगी मंडल। जोगी मंडल। हर साल बाढ़ को देख रहे हैं लंबे समय? हर साल। और कटाव के हम लोग कटाव में हैं, रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए किसी तरह जीवन को बच रहे हैं। पानी आने जाने में बहुत कठिनाई है, चदरा से बाल बच्चा बीमार पड़ता है तो किसी तरह जाता है, बहुत संकट है। कटाव के लिए हम लोग बचाइए, सरकार से यही है, कटाव से बचाइए। वोट जिसको देते हैं विधायक एमपी को, वो कुछ नहीं कर पाते? कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई वोट एमपी एमएलए नहीं है। यहाँ पर कृषि यानी खेती को कितना मतलब झटका लगा है, कितना नुकसान हुआ? खेती में तो पूरे झटका लगा है, हजारों 2000 कटाव से कट गया जमीन, फसल लगा हुआ है, सब्जी लगा हुआ है, बिल्कुल कट गया है। सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से मांग तो हम लोग की घर कटने वाला है, अब घर कटेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ बोलिएगा आप माता जी। जमीन दीजिए बचाने के लिए। हाँ, अच्छा। घर हमरा सनी देते जमीन। ये डेंगी पर बैठे हुए हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ पहले बताइए? अशोक मंडल। नाव चलाते हैं? हाँ, लाभो भी चलाते हैं, सब आदमी को टपाते हैं धीरे धीरे। सब बच्चा बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो रातों को आता है, जाते हैं, नहीं लाभ मिलता है तो कन्हों पर लेकर के बच्चा को ले जाते हैं।
सांप ढोर मिलता है, बहुत कठिनाई है। ये कितना खतरनाक है गंगा में इस तरह का नाव? ये बहुत खतरनाक है, लेकिन तकलीफ से चला रहे हैं। कैसे जाएंगे बच्चा बुतरू, कैसे जाएगा रोड पर? इस पर त्वरित तरीके से जिला प्रशासन संज्ञान लेने की जरूरत है कि किस तरह से संत नगर के लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके शहर तक पहुंचते हैं, बाजार तक पहुंचते हैं। शायद नीतीश कुमार को हवाई सर्वे में ये वो जगह दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से आज ये लोग पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमारी एक अपील है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और इन लोगों की समस्या का त्वरित तरीके से कोई समाधान निकाला जा सके।